अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम लोग हैं चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट करते हैं बच्चे। और चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले 9th क्लास के अंदर। उसका चैप्टर नंबर 4 होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। ठीक है बच्चे, तो ये जो चैप्टर हमारे पास है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर जितनी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है या जितनी चीज़ों की हमें स्टडी करनी है, मैं उन सारी चीज़ों को एक बार टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड बच्चे हमारे पास यहाँ पे आएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पे भी बच्चे दो टाइप के होंगे हमारे पास। ये 2 टाइप का होगा। सबसे पहले तो होता है कि जब आप किसी चीज को इंटरनली डिवाइड करोगे यानी इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा होगा बच्चे एक्सटर्नली। ठीक है, क्या होगा? एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड एक्सटर्नली। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा बच्चे हमारे पास वो होगा आप लोगों के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड आएगा, फोर्थ वन होगा बच्चे हमारे पास में कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद बच्चे जो फिफ्थ होगा आपके पास वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड सिक्स्थ वन होगा बच्चे जो लास्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे बच्चे आप जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो इसके एरिया को हम फाइंड आउट करने के 2 तरीके सीखेंगे। सबसे पहला हमारे पास होगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल एंड डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल एंड ऑन द क्वाड्रिलेटरल एंड डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास टोटल 6 टॉपिक है। इन्हीं 6 टॉपिक के ऊपर बच्चे इनकी एप्लीकेशन चलती रहेंगी और उन्हीं का यूज होगा। ठीक है, इन 6 फॉर्मूला का ही क्या होगा बच्चे सारे के सारे चैप्टर के अंदर यूज होगा। और मैं आप लोगों को जो भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले आप लोगों को उसका हम बेसिक पढ़ेंगे टोटली। देखो बच्चे, क्वेश्चन करना ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होती, क्योंकि अगर आप लोगों को चीज़ें आती हैं तो क्वेश्चन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर सकता है अगर उसको अच्छे से बेसिक आता है। और बच्चे क्वेश्चन तभी नहीं होते आप लोगों से क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हो। जो चीज़ें होती हैं असलियत में उन चीज़ों को आप छोड़ करके सीधे क्वेश्चन पे जाते हो। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो बना है किस तरीके से बना, क्या इसकी एप्लीकेशन थी, किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा और कहाँ कहाँ ये चलता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं मैं थोड़ा सा उसको आप लोगों के लिए क्विकली रिवीजन करते हैं, फिर इसको अपनी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। देखिए, तो बच्चे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन के अंदर लोकेट करना, और अगर कोई इक्वेशन आपके लिए दी है तो उस इक्वेशन को समझिए बच्चे, अगर कोई इक्वेशन दी है, कोई लीनियर इक्वेशन दी है तो उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना। हमने 2 चीज़ें सीखी थी। सबसे पहली चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, पॉइंट को लोकेट करना, पॉइंट लोकेटिंग। सेकेंड वन हमने पढ़ा था बच्चे, अगर आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। क्या करना बच्चे? इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी जो पॉइंट होता है उसको किस तरीके से लोकेट किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल बेसिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा बच्चे ये आपका ग्राफ होगा, और इस ग्राफ के अंदर इस लाइन को कहा जाता है बच्चे एक्स एक्सिस, इस लाइन को कहा जाता है वाई डैश एक्सिस, ये होता है आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास होता है एक्स डैश एक्सिस। ठीक है बच्चे,
देखिए एक्स एक्सिस पे सारी की सारी वैल्यूज, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और जहाँ पे ये दोनों लाइन, देखिए जो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है बच्चे, उस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई की लाइन होती है बच्चे, इस लाइन को कहा जाता है वर्टिकल लाइन। क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि अगर आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एक्स डैश एक्सिस पे होंगी, अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव हैं तो वो सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे होंगी? वाई डैश एक्सिस पे होंगी। और यहाँ से ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से। सेम इस तरीके से बच्चे यहाँ होंगी 1 2 3 एंड 4। इधर होंगी बच्चे -1 -2 एंड -3, इधर होंगे बच्चे -1 एंड -2 एंड -2। और देखिए बच्चे जो भी आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, यानी दो लाइन जो आपको मिली हैं, जैसे 0, यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें होती हैं, जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे को काट देते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड एट दैट पॉइंट द एक्स वैल्यू इज जो 0 एंड वाई वैल्यू इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? 0 होती हैं। ये पॉइंट होता है 0 0, और इसी को कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है बच्चे? ओरिजिन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोगों के लिए बोला जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो आपको ये चीजें मिली हैं, जैसे आपको फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास, इस कॉलम की और सेकंड कॉलम की, जितने भी कॉलम आपके पास हैं, हर एक कॉलम की जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी बच्चे, और हर एक कॉलम के अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें और होती हैं, छोटी छोटी 10 लाइन और होती हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे मान लीजिए हमें एक पॉइंट लोकेट करना था, जिस पॉइंट की लोकेशन हमारे लिए दी है 3,4 ये लोकेशन है, ये पॉइंट P है। तो हाउ टू लोकेट दैट पॉइंट इन ऑन ए ग्राफ? आप इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर किस तरीके से लोकेट करेंगे बच्चे? ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है पॉइंट की, ये वैल्यू होती है बच्चे x की, और ये वैल्यू होती है बच्चे आपकी y की। क्या किसकी वैल्यू होती है बच्चे? x की और y की। देखिए तो जैसे हमें दिया है कि 3,4, तो इट मीन्स x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट होगी, तो यहाँ से 1 2 3 ये पॉइंट होगा 3, एंड 4 1 2 3 4 ये पॉइंट आपका आया 4। अब बच्चे किस तरीके से लोकेट करें पॉइंट तो एक ही जगह होता है, ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट दो जगह आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइन इधर जारी होगी ऐसे, क्योंकि बच्चे ग्राफ जब आप कॉपी लोगे तो उस पर लाइनें इस तरीके से मिलेंगे आप लोगों को, और यहाँ से जो लाइन ऐसे आएगी ये, और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट देंगी बच्चे, वही पॉइंट हमारा P पॉइंट होगा, और इसकी लोकेशन होगी 3,4। यानी ये पॉइंट हमसे कहता क्या है? ये पॉइंट हमसे कहता है कि ये 3 यूनिट है कहाँ पे? राइट साइड में। कहाँ से? यानी 3 यूनिट है राइट साइड में बच्चे, ओरिजिन से। ठीक है, यानी वाई एक्सिस से 3 यूनिट राइट साइड में है, और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट अबव साइड में है। ठीक है, अबव है। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चे, देखिए उसके बाद आप लोगों को ग्राफ बताया था किसी भी चीज का, जैसे इक्वेशन दी थी आपको लोगों के लिए x + y = 8। नाउ हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + y = 8, इसको हमें बताना है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते थे, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे आप x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, मान लीजिए x = सबसे पहले आप लोगों ने पुट किया x = 2, तो आप लोग x = 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 + y, देन यहाँ से आप लोगों को 2 इधर जाएगा तो ये होगा माइनस, यानी 2 + y = 8, देन y = कितना मिलेगा? 2 इधर जाएगा तो 8 - 2 = 6, तो कितना है? 6। सिमिलरली लाइक दिस वी पुट the again the value of x which is 3. Now if you put x = 3, then we get
y equal to 5, y equal to 5. Then like this you get the coordinate of the linear equation x plus y equal to 8. जैसे ही बच्चे आप लोगों को कोऑर्डिनेट मिलते हैं 2 और 6, तो आप इन 2 और 6 को पॉइंट को क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर शो करोगे। जैसे अभी हम करते हैं इनको, जैसे आपके लिए ये फर्स्ट पॉइंट मिला है कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 यूनिट होगी और y की वैल्यू 6 यूनिट होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.5 होता और यहाँ पे आप लोगों का 0.6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ से हटा देते हैं अब बच्चे। तो ये आया आपका y एक्सिस, ये होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हुआ आपके पास 2,6। तो आप लोग 2,6 पॉइंट को किस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि बच्चे x एक्सिस पे 2 यूनिट, क्योंकि ये पहली लेंथ x की होगी और सेकंड y की होगी, ये 2 है और y की वैल्यू कहाँ है 6। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे होंगे वही पॉइंट हमारा होगा। तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका P, मान लीजिए इसको। ये हुआ 2,6। देन आप लोगों के लिए दिया है 3,5। कितना दिया है बच्चे, 3,5। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तो ये कहाँ पे मिले एक दूसरे से, यहाँ पे। तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका Q हो गया और ये हो गया 3,5। और आप यहाँ से इन दोनों को मिला के ऐसे लाइन खींच दोगे तो यही लाइन होगी लीनियर इक्वेशन की। इतना बच्चे आप लोग सीख चुके हैं। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो क्या है, देखिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे आप लोगों को पढ़ना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना। जैसे आप लोगों के लिए ये पॉइंट आ गया हमारे पास P, Q, देन हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q। हम P, Q की डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ें हमें सीखनी है बच्चे, ठीक है। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जैसे ही, तो हमारे पास जो यहाँ पे नया टॉपिक एक आता है, इतना हम 9th क्लास तक पढ़ के आए हैं। अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि हमें 2 पॉइंट तो मिल गए P और Q, हमें 2 पॉइंट तो मिल गए हैं P और Q, यानी एक पॉइंट ये था, एक ये था। कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, वो कोई भी पॉइंट आप लोगों के लिए दे सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम इस डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करें, इस डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो देखिए बच्चे, हम आपको आगे अब लेके चलते हैं। तो आप देखें इस चीज़ को, यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं। और बच्चे अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल के साथ जब नए जुड़े हैं तो बच्चे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए, तो अब हम फिर से ड्रॉ करते हैं। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि हमारे लिए क्या है कि हमें एक पॉइंट मिला है P, जिसकी लोकेशन है 2,4। एक नेक्स्ट पॉइंट हमें Q मिला है जिसकी लोकेशन है 1,5। कितनी है, 1,2 ले लेते हैं, 1,2, और इसको कर लेते हैं हम 3,4, ठीक है। ये P एंड Q हमसे कहता है कि डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए P Q की, P Q की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, P Q की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए कि P Q की लेंथ कितनी होगी। ये आप लोगों के लिए है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इससे पहले, ये मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं यहाँ पे। वो हमारे लिए है, आपके लिए P पॉइंट दिया 0,3 एंड Q पॉइंट दिया आप लोगों के लिए 4,0 ये पॉइंट दिया है बच्चे आपके लिए। और यहाँ भी हमसे कहता है कि आप P Q की लेंथ फाइंड आउट कीजिए, P Q की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं आप लोग, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और विदाउट हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। लेकिन आप कब करोगे ये सारी चीज़ें, जब आप लोग बेसिक्स को अच्छे से पढ़ोगे और बेसिक पे आप लोग अपना पूरा कंसंट्रेट करके चीज़ों को सीखोगे, तभी जाके चीज़ें संभव हैं। अन्यथा बच्चे आप लोग रटी रटाई चीज़ें पढ़ेंगे और फिर रटी हुई चीज़ें इंसान को सक्सेस नहीं करती हैं, यानी आपको वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे जहाँ तक आप सोचते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चे, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ग्राफ ये हुआ, ठीक है बच्चे, ये हमारा ग्राफ है। ये इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। देखिए, ये पॉइंट हुआ आपके पास 1, ये पॉइंट हुआ 2, ये पॉइंट हुआ 3, और ये पॉइंट हुआ आपका 4। ये पॉइंट हुआ 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले बच्चे आप P पॉइंट को लोकेट कीजिए कि P पॉइंट कहाँ पे होगा।
तो ये P पॉइंट है 0,3, यानी P पॉइंट क्या कहता है बच्चे, आपकी वैल्यू जो x की है वो कैसी है, पहला पॉइंट x की वैल्यू शो करता है, ये दूसरा y की शो करता है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चे 0 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू 0 तो यही होगी और y की वैल्यू 3 कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो ये पॉइंट आपका P हुआ जिसकी वैल्यू है 0,3। ठीक है बच्चे, इतनी चीज़ें समझ आई हैं आप लोगों को यहाँ तक। उसके बाद Q पॉइंट को जब आप शो करोगे तो Q पॉइंट के लिए है 4,0, तो 4x की वैल्यू 4 यहाँ होगी बच्चे और 0 कहाँ होगा, यही होगा। तो ये चीज़ जो आई आपके पास, ये कितनी आई, ये आई आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों 4 यूनिट। कितनी आई, 4 यूनिट। तो आप मुझे बताइए ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका Q। क्या पॉइंट होगा बच्चे, Q पॉइंट होगा। देखिए, और हमसे कहता है कि आप फाइंड आउट कीजिए डिस्टेंस ऑफ PQ। आप PQ की मुझे क्या बतानी है बच्चे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि PQ की लेंथ क्या होगी। अब देखिए बच्चे, आप बिल्कुल तसल्ली से सीखिए चीज़ों को, अपने टॉपिक पे आ जाइए, बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं कि ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास है O पॉइंट होता है बच्चे, ओरिजिन होता है, तो इसको O से डिनोट किया जाए। O से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी डिस्टेंस होगी बच्चे, क्या मुझे बताएगा कोई। तो ये डिस्टेंस होगी बच्चे 1, 2 एंड 3 यूनिट। कितनी होगी बच्चे, 3 यूनिट होगी। कितनी होगी, 3 यूनिट। अब बच्चे हमने यूनिट क्यों लिया है, क्योंकि मैं यूनिट इसी वजह से लिखता हूँ बच्चे, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इस तरीके से दी होती है। ठीक है बच्चे, तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें नहीं दी हैं, तो यूनिट कुछ भी हो सकता है, हमने ले लिया 3 यूनिट। ठीक है, सेम उसी तरीके से बच्चे आप मुझे बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी यूनिट है ये, तो आप कहेंगे सर ये कितनी है, 4 यूनिट। कितनी है, 4 यूनिट। तो क्या आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा बच्चे, ये जहां पे मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट द लाइंस बिकेम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल होता है बच्चे, 90 डिग्री। और आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अब तो कि 90 डिग्री का जो एंगल अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आता है तो वो ट्राइंगल क्या होती है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है जो बहुत ही फेमस थ्योरम है, वो क्या है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे आप मुझे बताइए ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस। तो हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चे, हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोग बेसिक जो चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो क्या है, वो ये है कि बच्चे आपके लिए यहाँ पे क्या बनी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी और उसी राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस PQ की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो PQ की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ऑफ PQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर यहाँ से। तो हमें मिला PQ इज ए हाइपोटेनियस रेज टू द पावर 2 इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर, ये चीजें हमें मिली। तो यहाँ से PQ की लेंथ कितनी आएगी बच्चे, PQ इक्वल टू आया अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर दूसरी साइड में अंडर रूट जाएगा, OP कितना है बच्चे 3 यूनिट, 3 रेज टू द पावर 2 प्लस OQ कितना है बच्चे 4 यूनिट, 4 रेज टू द पावर 2। तो हमें कितना मिला, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, देन वी गेट अंडर रूट 25। देन PQ इक्वल टू कितना आया बच्चे 5। कितना आया बच्चे, 5 आया। और अंडर रूट के साथ होता है प्लस माइनस, इसीलिए बच्चे हम लेंगे यहाँ पे प्लस की वैल्यू। क्यों लेंगे, क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस होती है बच्चे वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ से नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारे लिए क्या चीज आएगी, ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ से ये चीज आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या चीज फाइंड आउट करते हो बच्चे, वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, यानी PQ की लेंथ आप लोगों ने फाइंड आउट की। सेम इसी तरीके से हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए ये है, P की जो पॉइंट है, जो लोकेशन है वो 3,4 है, Q की लोकेशन जो दी है 1,2 दिया है। कितना दिया है, 1,2। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फिर बच्चे हम आते हैं अपने फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया गया था उस पे आते हैं, और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए
लेकिन बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए बच्चे, तो हमारे लिए ये ग्राफ है आप लोगों का, ये पॉइंट हुआ 1, ये पॉइंट हुआ 2, ये पॉइंट हुआ आपका 3 एंड ये पॉइंट है 4। सेम उसी तरीके से इधर पॉइंट है बच्चे 1, ये पॉइंट है आपका 2, ये पॉइंट है आपका 3 एंड ये पॉइंट है आप लोगों का 4। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? अब बच्चे आप पॉइंट को लोकेट कीजिए। आपके लिए जो P पॉइंट है वो 3,4 है, यानी x पे वैल्यू 3 है और y पे वैल्यू कितनी है 4। ये वैल्यू x की होगी, ये वैल्यू y की होगी, ठीक है। तो P की वैल्यू x एक्सिस पे कितनी 3 यूनिट और y पे कितनी 4 यूनिट। तो जहाँ पे दोनों मिलेंगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा, P पॉइंट होगा। तो ये आया 3,4 P पॉइंट। उसके बाद Q के लिए क्या है 1,2, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो कहाँ पे मिला, ये मिला हमें। तो ये पॉइंट आया Q 1,2 ये आया। यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं बच्चे, मिला देते हैं। और जब आप इनको मिलाओगे तो ये आपके पास आया लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ। इसी की तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी मुझे। अब बच्चे देखो, आप लोगों ने देखा कि सर पहले क्वेश्चन के अंदर तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बना था, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल लगाई और उसको फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चीज़ों को सीखिए, इसीलिए तो आप लोगों के लिए हम इन चीज़ों को सिखाते हैं, ठीक है। रटना नहीं है। देखिए, आप इन लाइंस को आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से। जैसे ही आप ये लाइन आगे जाएगी बच्चे ऐसे, फिर ये लाइन भी इधर आएगी इसी तरीके से सेम, तो ये 3 पे मिल रही होगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये पॉइंट जैसे ही मिलते हैं तो इस पॉइंट का हमने नाम दिया R। क्या नाम दिया, R। अब आप मुझे बताइए बच्चे, क्या PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरीके से बच्चे आप जब लाइंस को मिलाओगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने यूनिट है बच्चे, बताइए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने यूनिट है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने यूनिट है ये? तो आप कहेंगे कि सर 3 यूनिट है। तो बच्चे मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि ये डिस्टेंस कितनी बची, फिर जो आपकी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2 यूनिट। तो बच्चे ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट होगी। कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी QR जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी, ये भी 2 ही यूनिट होगी। अब सेम आप यहाँ पे आ जाइए बच्चे, अगर आप इस लाइन को इस तरीके से देखते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि सर ये 4 यूनिट होगी। और आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मिली बच्चे? तो आप कहेंगे कि सर ये हुई 2 यूनिट। तो ये कितनी डिस्टेंस बची आपकी? तो ये डिस्टेंस भी 2 ही यूनिट बची। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, तो ये भी कितनी होगी बच्चे, 2 यूनिट होगी। कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। तो यही तो थी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल PQR, जिसकी QR लेंथ हुई 2 यूनिट, PR लेंथ हुई 2 यूनिट, और हमें फाइंड आउट करना है PQ। तो बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही बच्चे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि बच्चे ये भी तो एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब बच्चे मैं PQ ना लिख करके सीधी वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की पावर 2 PQ, वो PQ था आपका, PQ रेज टू दी पावर 2, और ये आपके पास बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो 2 रेज टू दी पावर 2 प्लस 2 रेज टू दी पावर 2। तो हमें कितना मिला, 2 रेज टू दी पावर 2 हुआ 4 और 2 रेज टू दी पावर हुआ 4, तो हमें मिला बच्चे 8। तो PQ कितना आया, PQ आपका आया √8 और √8 की वैल्यू होती है 2 √2।
तो यही आपका क्या है बच्चे आंसर है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। अब देखिए बच्चे, अब मैं आप लोगों को फॉर्मूले पे लेके आता हूं। देखिए ये पॉइंट था फर्स्ट, तो इसके हमारे पास जो पॉइंट होंगे इसको लिखेंगे हम x1, इसको लिखेंगे हम y1। ये हमारे पास पॉइंट सेकंड है तो इसको लिखेंगे हम x2, इसको लिखेंगे y2। अब देखिए बच्चे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी पॉइंट को हाँ तो बच्चे ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको x1 लो, इसको y1 लो, इसको x2 लो, इसको y2 लो। आप कोई से भी पॉइंट को x2, x1, y1, y2 ले सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पे जो कंडीशन होगी, अगर आप इसमें x1, y1 लेते हैं तो ये आपको x2, y2 लेना होगा। अगर आप यहाँ पे x2, y2 लेते हैं तो यहाँ पे आपको x1, y1 लेना होगा। अब देखिए बच्चे, तो आप मुझे बताइए, हमने लिया ये x1, ये y1, तो आपके पास ये x1 होगा और ये आपके पास आया x2। तो आप लोगों ने एक्चुअल में किया क्या था, 3 - 1 ही तो 2 किया था। तो ये हुआ बच्चे x1 - x2 इक्वल टू, हमारे पास यही चीज आई, क्योंकि ये 3 हमारे पास क्या है x1 है और ये क्या है x2 है। तो x1 - x2 किया आप लोगों ने, तो तभी तो आपके पास 2 आया था। अब जो ये चीज आप लोगों ने की थी, ये आपको y1 पॉइंट था, ये 4 आपके पास y1 पॉइंट है तो y1, और ये आपके पास था y2 पॉइंट, क्या था y2। तो ये आप लोगों ने लिखा y1 - y2, तभी तो आया था ये। तो बच्चे अगर आप लोगों के लिए ये चीज़ें मिली तो इस 2 की वैल्यू कितनी थी, x1 - x2, इसकी वैल्यू कितनी थी, y1 - y2। तो आप वैल्यू लगा के तो देखिए, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस आई आपकी, ये आई थी y1 - y2, और जो ये डिस्टेंस आपके पास आई थी, ये आई थी x1 - x2। आप वैल्यू के लिए फॉर्मूला पुट कीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप लोग फॉर्मूला पुट करोगे तो ये आया आपके लिए x1 - x2। जैसे ही आप फॉर्मूला पुट करोगे तो PQ इक्वल टू आया अंडर रूट, यहाँ पे था आपके लिए 2 स्क्वायर के लिए हमारे पास है x1 - x2, x1 - x2 होल टू द पावर 2 प्लस जो ये 2 था, ये बेस जो आपके लिए आया ये था y1 - y2, एक y1 - y2, एक x1 - x2, तो y1 - y2 और होल टू द पावर 2। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। यही हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था। क्या था, यही आप लोगों का क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो इसी तरीके से आप लोगों के लिए बनाया गया है। अब मैं अलग से एक डेरिवेशन इसके लिए हम करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बच्चे। तो देखिए अब आप लोग, हाँ तो बच्चे आप लोगों के लिए एक पॉइंट दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके पॉइंट है P, और P के जो पॉइंट दिए गए हैं वो दिया गया है x1 एंड y1, और दूसरा पॉइंट दिया आपको Q जिसके पॉइंट दिए हैं x2 y2। क्लियर। और हमसे कहता है कि PQ की डिस्टेंस बताइए कि PQ कितना होगा। तो देखिए बच्चे, ये आप लोगों का ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा आप लोगों के लिए। इधर ये पॉइंट हुआ आपका x1, ये पॉइंट हुआ आपका x2, और ये पॉइंट हुआ आपका x3। सेम इसी तरीके से ये पॉइंट हुआ आपका y1, ये पॉइंट हुआ आपका y2, और ये पॉइंट हुआ आपका y3। क्लियर। तो अब आप बच्चे सबसे पहले पॉइंट P और Q को लोकेट कर दीजिए। तो पॉइंट P कहाँ पे होगा, x1 y1, तो x1 y1, तो ये यहाँ पे पॉइंट होगा P, ये पॉइंट हुआ P। अब Q पॉइंट कहाँ पे होगा, x2 y2, तो ये पॉइंट हुआ आपका यहाँ पे x2 y2। अब हमें देखना है कि मैं Q इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया तो ये लाइन सेगमेंट आया PQ। इस लाइन सेगमेंट PQ की डिस्टेंस को किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूँ, ये चीज़ है हमारे पास। देखिए बच्चे, तो आप लोग लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा दीजिए। इन लाइंस को जैसे ही आप आगे करोगे इस तरीके से, तो यहाँ से इस तरीके से, तो आपके लिए ये जहाँ पे ये कट करेंगे यही पॉइंट था R। अब इसको भी आप लोग यहाँ से इस तरीके से लेके आएंगे तो बच्चे हमारी जो ये डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो बिल्कुल होगी। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अब ये डिस्टेंस आएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x1। तो ये जो डिस्टेंस बची आप लोगों की, ये डिस्टेंस होगी
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सेम उसी तरीके से बच्चे जो आपकी ये डिस्टेंस होगी, आप अगर इसको ऐसे बढ़ाते हो तो ये जो डिस्टेंस होगी ये Q से लेके R तक की, क्या ये इस डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी, इसी के बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y2, और ये डिस्टेंस कितनी है y1, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये बची आपके पास y2 माइनस y1। कितनी बची बच्चे, y2 माइनस y1। तो ये आपके पास आई x2 माइनस x1, ये आई आपके पास y2 माइनस y1। तो अब किस तरीके से आप लोग इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे, तो बच्चे ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये हाइपोटेनियस। तो PQ रेज टू दी पावर 2, जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे इस ट्राइंगल के अंदर, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए बच्चे PR और QR की। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1 और होल टू दी पावर 2 प्लस QR डिस्टेंस कितनी है बच्चे ये, और ये डिस्टेंस ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है y2 माइनस y1 और इसकी पावर 2। तो यहाँ से PQ कितना आया, PQ आपके सामने आया अंडर रूट x2 माइनस x1, और अंडर रूट जैसे ही आता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। लेकिन मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया था कि किसी भी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस माइनस के अंदर नहीं होती। क्या आप लोग -5 सेंटीमीटर की कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पे, कॉपी पे आप -10 सेंटीमीटर लाइन खींच सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो माइनस में नहीं होती। हाँ, अगर आप लोग जैसे डाउनवर्ड दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अर्थ सरफेस से 10 मीटर नीचे के लिए कोई डिस्टेंस लिखता हूं, तो मैं -10 लिखता हूं वहां पे, तो वहां पे वो चीज शो करती है कि ये चीज आप लोगों की अर्थ सरफेस से नीचे है। कई बार आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक जो पनडुब्बी होती है वो माइनस में नीचे होती है, उसकी डिस्टेंस 1000 मीटर नीचे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, वो उसका नेचर दिखाती है कि ये इतने नीचे है, इतनी चीजें, अगर कोई ऊपर है पॉजिटिव है। लेकिन वास्तविकता ये है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसीलिए ये जो साइन होगा ये आपका नेग्लेक्ट होगा। तो PQ की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 रेज टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 रेज टू दी पावर 2। तो ये बच्चे आप लोगों के बेसिक फॉर्मूला था जिसको इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। अगर आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार अगर फॉर्मूला भी भूल जाओगे तो भी आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो भी इसकी डिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो उस पॉइंट की लोकेशन कुछ भी हो, ठीक है, उस पॉइंट कुछ भी दिया हो। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग चीज़ों को सीखिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप लोग बेसिक भी पढ़िए बच्चे, और बेसिक से ही आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। और जो डाउट आपके बनते हैं बच्चे, आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों की कोशिश करूँगा कि आपका हर डाउट क्लियर किया जाए। 8930340477। आप इस नंबर पे बच्चे व्हाट्सअप कीजिए, आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, जो भी आपका डाउट आएगा, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको चीज़ें कम समझ आई हैं तो आप वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, जहाँ से समझ नहीं आई है वहाँ से रिपीट करके देखिए बच्चे। चीज़ें तो आप लोगों के लिए हैं, आपको समझ आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चे।